क्या आपको कभी अंधेरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ है? जब दुनिया सो रही होती है, कुछ चीजें चुपचाप चलती हैं। रात अपने अंदर राज छुपाती है। कभी कभी ये हमें ऐसी चीजें दिखाती है जो हम नहीं समझते। यह राहुल की कहानी है। यह सुबह के 3 बजे हुआ था, जब दुनिया सबसे शांत थी। राहुल अभी अभी एक नई जगह पर आया था। घर पुराना और बड़ा था। राहुल को इस घर के बारे में कुछ अलग लगा। हवा चलने पर दीवारें फुसफुसाती हुई लगती थीं। बाहर के बड़े पेड़ उसकी खिड़की पर परछाई बनाते थे। सब कुछ नया लग रहा था, लेकिन थोड़ा डरावना भी। नए घर में रात की हर आवाज तेज लगती थी। राहुल ने सोने की कोशिश की, लेकिन शांति बहुत भारी थी। उसे लगा कि शायद घर बहुत पुराना है या फिर कुछ और था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। उसे नहीं पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा के लिए अंधेरे से डरा देगा। राहुल 10 साल का था। वह अपनी मां और पिता के साथ नए घर में आया था। नए घर में बहुत सारे कमरे और एक बगीचा था। राहुल को अपना नया कमरा पसंद आया, जो गलियारे के आखिर में था। उसके माता पिता मुस्कुराए और बोले, यह अब तुम्हारा घर है। लेकिन रात में घर बहुत शांत था और राहुल को घबराहट हो रही थी। उसे अपना पुराना घर और दोस्त याद आ रहे थे। उसे नहीं पता था कि अंधेरे में पहले से ही कुछ उसका इंतजार कर रहा था। उस रात राहुल जल्दी सो गया। वह सामान बदलने से थक गया था। कमरा शांत था। घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। अचानक राहुल की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी, 3 बजे थे। उसका दरवाजा खुला था, जबकि उसने बंद किया था। उसने एक अजीब आवाज सुनी, धीमी चरमराहट, जैसे कोई चल रहा हो। डर के मारे राहुल कंबल के नीचे छिप गया। सुबह उसने खुद को समझाया, शायद यह सब उसकी कल्पना थी। अगले दिन राहुल ने अपने माता पिता को बताया कि क्या हुआ था। उसने कहा, मैंने कल रात पैरों की आवाज सुनी थी। मेरा दरवाजा खुला था। मुझे यकीन है कि मैंने उसे बंद किया था। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, वह बस एक सपना था राहुल। उसके पिता हंसे और बोले, पुराने घर अजीब आवाजें करते हैं, चिंता मत करो। राहुल को अच्छा महसूस नहीं हुआ। वह चाहता था कि कोई उस पर विश्वास करे। उसे यकीन था कि वह जाग रहा था जब उसने खुला दरवाजा देखा था। उसे यकीन था कि उसने आवाज सुनी थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं समझे। राहुल स्कूल गया, लेकिन वह रात के बारे में सोचता रहा। उसने अपने दोस्त आरव को आवाजों के बारे में बताया। आरव ने कहा, शायद यह एक भूत है। राहुल हंसा, लेकिन अंदर से उसे ठंड महसूस हुई। क्या यह सच में एक भूत था? उस शाम राहुल ने सोने से पहले अपना दरवाजा चेक किया। उसने उसे कसकर बंद कर दिया। उसने उसके सामने एक कुर्सी लगा दी, बस सुनिश्चित होने के लिए। लेकिन वह आवाजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। अगली रात राहुल फिर से 3 बजे जागा। दरवाजा खुला था, भले ही उसने उसे एक कुर्सी से रोका था। कुर्सी हटाई हुई थी। अजीब आवाज फिर से आई, धीमे हल्के कदम। राहुल और भी ज्यादा डर गया। अगली रात भी ऐसा ही हुआ। हर रात उसी समय दरवाजा खुल जाता, पैरों की आवाज आती। कभी कभी राहुल को अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस होती। उसे रात से डर लगने लगा। वह अपने माता पिता के साथ सोना चाहता था, लेकिन उन्हें फिर से बताने से डर रहा था। राहुल जागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हमेशा 3 बजे ही जागता था। घड़ी की छोटी सी रोशनी ही एकमात्र चीज थी जो उसे अंधेरे में दिखती थी। रात रात भर रहस्य बढ़ता गया। राहुल सच्चाई जानना चाहता था। एक रात राहुल ने फैसला किया
कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे सबूत चाहिए था। उसे जानना था कि रात में उसका दरवाजा कौन खोल रहा था। राहुल को एक विचार आया। उसने अपने बैग से अपना पुराना कैमरा निकाला। उसने उसे अपने बिस्तर के बगल में एक छोटी मेज पर रखा। उसने कैमरे को दरवाजे की ओर किया। उसने रिकॉर्ड करने के लिए लाल बटन दबाया। उस रात राहुल को थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ। वह सोने चला गया, लेकिन वह ठीक से सोया नहीं। वह कैमरे के बारे में सोचता रहा। क्या यह कुछ देखेगा? क्या यह उसे सच्चाई खोजने में मदद करेगा? राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बहादुर बनने की कोशिश की। कमरा शांत था, हमेशा की तरह। 3 बजे राहुल जाग गया। इस बार उसने अपनी आंखें बंद रखीं। उसने दरवाजे की ओर नहीं देखा। वह चाहता था कि कैमरा निगरानी करे। उसने अजीब आवाजें सुनी और सुबह का इंतजार किया। जब सूरज निकला, राहुल बिस्तर से कूद पड़ा। वह अपने कैमरे की ओर भागा। कांपते हाथों से उसने प्ले दबाया। उसने जो देखा उससे वह डर के मारे जम गया। वीडियो में राहुल अपने बिस्तर पर सो रहा था। दीवार पर लगी घड़ी में 3:02 हो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर एक काली परछाई कमरे में घुस आई। वह एक इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। परछाई चुपचाप राहुल के बिस्तर के पास गई। वह एकदम स्थिर खड़ी थी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और सीधे कैमरे की ओर देखा। वीडियो धुंधला हो गया, लेकिन राहुल परछाई की आंखें महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे परछाई जानती थी कि वह देख रहा है। राहुल ने बार बार देखा। परछाई ने कभी कोई आवाज नहीं की। उसने कभी किसी चीज को छुआ नहीं। वह बस उसे देखती रही और फिर कमरे से निकल गई। वीडियो रुक गया। राहुल को पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई। राहुल चीखना चाहता था। उसे अब पता था, उसके कमरे में जो चीज थी वह कोई इंसान नहीं थी। वह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो दिखना नहीं चाहता था। राहुल ने अपने माता पिता को वीडियो दिखाया। वे चौंक गए। उसकी मां ने अपना मुंह ढक लिया। उसके पिता का चेहरा पीला पड़ गया। कोई भी परछाई को समझा नहीं पाया। उन्होंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। राहुल कभी अपने कमरे में वापस नहीं गया। परिवार एक नई जगह पर चला गया। राहुल रात में हमेशा अपने दरवाजे और खिड़कियां चेक करता था। वह कभी नहीं भूला जो उसने कैमरे पर देखा था। परछाई कभी उसके पीछे नहीं आई, लेकिन सवाल उसके मन में रह गया। वह परछाई क्या थी? क्या वह एक भूत थी? क्या वह कुछ और थी? कोई नहीं जानता। घर खाली खड़ा है और रहस्य अभी भी वही है। अगर आप राहुल होते तो क्या करते? क्या आप और जानने की कोशिश करते, या आप हमेशा के लिए घर छोड़ देते? जवाब आप पर निर्भर करता है।